जलसे में आवाज़ दे रहे थे, करबला करबला है हमारी दरसगाह, करबला हमारी कत्लगाह करबला। इस नारे के साथ कि मजमा बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े की तरफ बढ़ रहा था। हसन रसूलुल्लाह ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था कि मज़लूमों की मदद करो, कहीं भी कोई भी जगह भी हो, फ़लस्तीन की आवाम की मज़लूमों की मदद करते हुए हसन रसूलुल्लाह की कल शहादत एक बम धमाके में हो गई। इस सिलसिले में आपका क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद सिराज। मोहम्मद फैज़ान। कल हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई, आप कैंडल मार्च लेकर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? हम वो बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक। अच्छा, बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक। आपको कैसे पता चला हसन नसरुल्लाह की शहादत के बारे में? हमने मोबाइल पर देखा था। मोबाइल पर देखा। हसन नसरुल्लाह को आप जानते हैं, वो कौन थे? जी, हिजबुल्लाह के लीडर थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम कुछ औरतों से बातचीत करना चाहेंगे, आप बात करेंगी? कोई बात करेगा? जी जी। आप हसन नसरुल्लाह के बारे में क्या जानती हैं? हसन नसरुल्लाह कौन थे? कि उनको जो सब टेररिस्ट कह रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं, मजलूमों की हिमायत में उनकी जान गई और हमारे शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जल्द से जल्द हमारी रहबर इसका इंतखाब लेंगे। हमारी शहीद का खून कहीं से भी रायगा नहीं जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महविश अब्बास है। और महविश अब्बास का कहना है कि जो हसन नसरुल्लाह को मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि वो टेररिस्ट हैं, ये गलत है और इंशाल्लाह शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया है और शहीद कभी मरता नहीं। इंशाल्लाह उनके जो मकसद था वो कामयाब होकर रहेगा। नुकसान बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है सिर्फ मजलूमों की हिमायत के लिए। जो न्यूज़ पे उन्हें टेररिस्ट चला रहे हैं बिल्कुल गलत है। कम से कम आपको फ़िलिस्तीन के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, सिर्फ ईरान ने आवाज़ उठाई और आप उसको टेररिस्ट कह रहे हैं और आप उसके एक शहीद की मुबारकबाद दे रहे हैं उसको शहीद होने के लिए। हमारी बहन का कहना है कि हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है कि जब हसन नसरुल्लाह को एक आतंकवादी कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने मज़लूमों की मदद की, फ़लस्तीन की मज़लूमों की मदद की, कोई मदद करने वाला नहीं था। सिर्फ वाहिद एक शख्स था जिसका नाम हसन नसरुल्लाह। और हिजबुल्लाह के तमाम जवान शहीद हो रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी ये शहादत पेश करके उन्होंने अपने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करने और फ़लस्तीन के मज़लूमों की हिमायत करते हुए वो शहीद हो गए। इंशाअल्लाह इनका इस शहीद का खून रंग लाएगा और आने वाले टाइम में बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, फ़लस्तीन के मज़लूमों को इंसाफ मिलेगा। कुछ बोलेंगे आप? आपका नाम? हमारा नाम अली है और हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे मर्ज मुजाहिद इंशाअल्लाह हज़ारों आएंगे। इंशाअल्लाह ऐसे लोग हज़ारों अल्लाह खलक करेगा, पैदा करेगा जो जालिमों का सामना करेंगे। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ थे। उनके दो मकसद थे, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और मज़लूमों की हिमायत करना, मदद करना। जी, इतने सब मुल्क हैं और सब पावरफुल हैं, सब कुछ होते हुए कोई सामने नहीं आए। सिर्फ एक वही अल्लाह के बंदे थे जो कब से सामना कर रहे थे और इंशाअल्लाह ऐसे लोग अल्लाह और भेजता रहेगा और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत मजम्मत करी जाए, जितनी मजम्मत करी जाए उतनी कम आएगी। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि हज़रत नसरुल्लाह को जो है शहीद कर दिया गया आतंकवादी हमले से। जिन्होंने शहीद किया उनको आतंकवादी नहीं कह रही है मीडिया, बल्कि जो शहीद हुए उनको आतंकवाद कहा जा रहा है। बहुत ही इसकी मजम्मत करना चाहिए। जैसे कि वो मज़लूमों की हिमायत कर रहे थे, गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था और हमेशा से लड़ते चले आए हैं। और जो भी लोग जैसे सीरिया में कुछ लोग हैंगे जो उनको आतंकवाद बोल रहे हैं, उसकी मजम्मत करना चाहिए। और जो है उन्हीं ने हमेशा इंसानियत के लिए स्टैंड लिया हैगा और उनके लिए बहुत अफसोसनाक हैं हम लोग लखनऊ के लोग। जो ये कैंडल मार्च हैगा, बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक, छोटे छोटे बच्चे, आदमी, औरतें, जवान, बुज़ुर्ग, सब लोग लेके निकले। इसका मकसद यही है कि हम लोग मज़लूमों के साथ हैं, हम लोग ईरान के साथ हैं और ज़ालिमों के ख़िलाफ़। ये बोलेंगे हमारे साथ कुछ बहन है। क्या नाम है आपका? शबनम फातिमा। कुछ हसन नसरुल्लाह के बारे में बताना चाहती हैं और कोई पैगाम देना चाहती हैं? जी, हसन नसरुल्लाह जो लबनान के लीडर थे, जिन्हें शहीद कर दिया गया, जो फ़लस्तीन की मदद करते थे, सिर्फ
फ़िलिस्तीन की नहीं बल्कि हर मजलूम, हर यतीम, सबकी वो मदद करते थे। मगर उन्हें अमेरिका इसराइल मार के हमें जो रुला रही है, हम चाहते उसी तरीके अमेरिका भी रोए, इसराइल भी रोए, क्योंकि उसने हमें यतीम किया। हम चाहते वो भी कौम यतीम हो, निस्तो नाबूद हो, वो भी वैसे ही ख़त्म हो जिस तरह वो हमें ख़त्म करना चाहती। मगर वो जान ले कि हमें मारने के बावजूद भी हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि हम करबला वाले हैं। और वो जान ले कि अगर हमारे जवान को मार रही है तो उनकी बहनें अभी ज़िंदा हैं, वैसे ही बहनें ज़िंदा है जैसे शहजादी ज़ैनब ने मौला हुसैन की शहादत के बाद यजीद के दरबार में कहा था, यजीद तू सोच रहा है कि हुसैन को मार के तूने हमें ख़त्म कर दिया। वैसे ही इजराइल से कह रहे, ये इजराइल तू सोच रहा है कि तुम हमारे रहबरों को मार के हमें ख़त्म कर दिया। नहीं, तुमने हमें ख़त्म नहीं किया। अगर हमारे शहीद हुए हैं उलमा तो सुन लो, ये हमारी जीत की निशानी है, ये हमारी जीत की अलामत है। इसलिए मौला हुसैन तभी कामयाब हुए थे जब उन्होंने अपने भरे घर की कुर्बानी दी थी। और मैं ये और कहना चाहूँगी कि एक शेर कहना चाहूँगी कि माना के सितमगर के तरफदार बहुत हैं, माना के सितमगर के तरफदार बहुत है, मगर कम होते हुए भी शब्बीर के अंसार बहुत हैं, कम होते हुए भी शब्बीर के अंसार बहुत हैं। ये और जनाब किस का गला काटेगा ये सलामुल्लाह शहीद अलैहा का की मानने वाली एक कनीज़ थी जिन्होंने अपना इजहार पेश किया। इस वक्त लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से लेकर छोटे इमामबाड़े तक एक कैंडल मार्च खिराज अक़ीदत में पेश किया गया। हसन नसरुल्लाह की एक पर्सनालिटी ऐसी थी, हिज़्बुल्लाह, उनके दो मकसद थे, बैतुल मुक़द्दस की आज़ाद कराना और फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। हिज़्बुल्लाह के जवान तमाम शहीद हुए, लिहाजा लखनऊ के लोग बहुत ताज़ियत पेश करते हुए और अपना इजहार अफसोस पेश करते हुए इस सिलसिले में। और भाई साहब आप कुछ बात करेंगे? आपका नाम? मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शन्नू। जनाब हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की शहादत आपको कैसे पता चली? हम लोग कल मालूम पड़ी थी जी जी। हम लोग पूरा लखनऊ ही रो रहा है।